तो इत्तेफाक देखिए कि मैं फेमस स्टूडियो है एक, वहाँ पर मेरी शूटिंग थी। हम लोग मेकअप रूम में थे और एक मैगजीन निकलता था फिल्म इंडिया या फिल्म इंडिया जी हाँ, वो बहुत बड़ा बहुत अच्छा मैगजीन होता था। तो मेरी हेयर ड्रेसर जो थी वो मैगजीन देख रही थी और उसमें मदर इंडिया के जितने भी आर्टिस्ट थे, जिन लोगों ने भी मदर इंडिया में जिस डिपार्टमेंट में भी काम किया है कि सब के फोटोग्राफ थे। तो रज़ा साहब का भी था, वो ये फोटोग्राफ था, ये यहाँ है ये। तो मेरे हेयर ड्रेसर ने कहा, निमी, मैंने कहा वाई डोंट यू गेट मैरिड विद दिस बॉय। हाँ, वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि हाँ, ही इज़ अ वेरी गुड राइटर और मज़हब का भी कोई परेशानी नहीं है, और ठीक है। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। गुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें, गुप प्यार करें। अगर मैं थोड़ी कह सकती हूँ उनसे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो एक कॉमेडियन थे मुकरी, वो बहुत शादी के बारे में, तेरी शादी इससे करने से, वो फला प्रिंस हो, मैं एक तो मैं बीवी किसी की हो तो उसका दिल नहीं दुखाना, मैं किसी बीवी वाले के साथ नहीं शादी करना चाहती हूँ। और एक ये कि इसी मजहब में हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा बच्चों को भी परेशानी होगी नहीं होगा। तो वो भी मुझसे यही कहने लगे कि तुम अली रज़ा के साथ शादी इस तरह उन्होंने फिर ये चक्कर, रज़ा साहब तो बेचारे सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने ये सब चक्कर चलाया और अल्टीमेटली फिर हमारे बुजुर्गों की, उनके बुजुर्गों की मुलाकात हुई बाकायदे, जैसे यूपी में अरेंज मैरिज होती है ना, उस तरीके से अरेंज मैरिज हो गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीते समय की बेहद खूबसूरत और शानदार अदाकारा निम्मी के बारे में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। 18 फरवरी 1933 में जन्म हुआ निम्मी का। नवाब बानो, यही है अदाकारा निम्मी का असली नाम। उनकी माँ वहीदन भी बहुत ही अच्छी अभिनेत्री और गायिका थी। फिल्म जगत में लगभग सभी के साथ उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। निम्मी के पिता अब्दुल हकीम मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्टर थे। निम्मी का उस समय की बम्बई में आना जाना था। फिल्म जगत में भी लोग निम्मी को जानते थे उनकी माँ के कारण। उस दौर के बड़े निर्माता निर्देशक महबूब खान के साथ निम्मी के माता पिता के बहुत ही अच्छे संबंध रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार में खुशहाली थी कि तभी जबकि निम्मी सिर्फ 11 साल की थी, अचानक निम्मी की माँ वहीदन का इंतकाल हो गया। ले जा मेरी दुआएं, ले जा परदेस जाने वाले। माँ वहीदन के गुजर जाने के बाद 11 साल की छोटी सी बच्ची नवाब बानो यानी निम्मी की देखभाल, उसकी परवरिश के मद्देनज़र उसे दादी के पास एबटाबाद भेज दिया गया और पिता मेरठ में रुक गए। फिर 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो एबटाबाद पाकिस्तान में चला गया। लिहाजा निम्मी और उनकी दादी मुंबई आ गए और यहाँ एक रिश्तेदार के यहाँ ठहर गए।
माँ वहीदन ने बड़े लंबे समय तक फिल्मों में काम किया था, तो जाहिर है कि उस दौर में जबकि निम्मी का यहाँ बम्बई आना जाना था, तो वो कई बार फिल्म के कई सेट्स पर अपनी माँ के साथ जाया करती थी। ऐसे ही एक बार महबूब खान की फिल्म अंदाज के सेट पर राज कपूर ने निम्मी को देखा और उनसे मुलाकात भी की, बातें भी की। उसी समय निम्मी की मासूम सी खूबसूरती ने राज कपूर को बड़ा ही मुतासिर किया। इसीलिए जब 1949 में राज कपूर ने फिल्म बरसात का निर्माण किया, तो फिल्म में नरगिस के अलावा सेकंड लीड में प्रेमनाथ के अपोजिट कास्ट किया निम्मी को। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है। फिल्म बरसात की रिलीज एक बड़ा तूफान लेकर आई। हर एक सिनेमा घर में फिल्म हाउसफुल रही। कहानी, अभिनय, गीत, संगीत सब कुछ दर्शकों को भा गया। मज़े की बात तो ये थी, राज कपूर, नरगिस और प्रेमनाथ जैसे बड़े और मंजे हुए कलाकारों के रहते हुए निम्मी को दर्शकों ने सबसे अधिक सराहा। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का मोरा लाल दुपट्टा मल। फिल्म बरसात के बाद हवा में बहुत ऊंचाई तक लहराने लगा निम्मी की अदाकारी और खूबसूरती का परचम। दिया बेकरार है, छाई बहार है, तो चमुरे बालमा तेरा। बरसात निम्मी की ज़िंदगी में शोहरत और कामयाबी की बहार लेकर आई। फिर तो फिल्म इंडस्ट्री के हर एक हीरो के साथ निम्मी की फिल्में आने लगी। देवानंद के साथ आंधियाँ, सज़ा, दिलीप कुमार के साथ 1951 में दीदार। तू कौन है मेरा कह दे बालम, पढ़ूं मैं तोरे पैया ये बात। 1952 में दाग। रीत ये कैसी बोल रही दुनिया, रीत ये कैसी। 1952 में ही आन। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, आज मेरे मन में। इसी तरह निम्मी ने एक और कमाल किया। उस दौर की स्टैब्लिश हीरोइंस के साथ काम किया और उसमें भी अपने लिए दर्शकों की बेहद तारीफ और तालियां बटोरी। मधुबाला के साथ अमर्थ। उमंगों को सखी के नगरिया कैसे ले जाऊं। सुरैया के साथ क्षमा। धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार। गीता बाली के साथ उषा किरण और मीना कुमारी के साथ चार दिल चार राहें। और अभी और अभी और अभी। 1951 की फिल्म बेदर्दी, जिसमें वो खुद हीरोइन थी। तोरे तुमसे हो तोरे मुझसे हो तोरे मुझसे। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि 1954 में निम्मी ने एक फिल्म का निर्माण किया था, डंका, जिसमें उनके अभिनय की हर तरफ ज़बरदस्त तारीफ हुई थी। देखो देखो जी कहो कहाँ चली इतलाती लपक झपक कर। बात है 1955 की। सोहराब मोदी ने फिल्म प्रोड्यूस की कुंदन, खुद हीरो थे और को स्टार लिया न्यू कवर सुनील दत्त को। और इस फिल्म में माँ और बेटी के किरदार के लिए डबल रोल में साइन किया निम्मी को। जहाँ वाले हमें दुनिया में क्यों पैदा। निम्मी के करियर की एक बेहद कामयाब फिल्म दिलीप कुमार के साथ 1955 की उड़न खटोला। मेरा सलाम ले जा, दिल का बयान ले जा, उल्फत का जाम ले जा, उड़न खटोले। कामयाबी का एक और रिकॉर्ड बना 1956 में बसंत बहार। मैं पिया तेरी तू माने या न माने। कामयाबी के साथ शोहरत और तारीफ की बुलंदियों पर पहुंची निम्मी 1957 में फिल्म आई भाई भाई। ऐ दिल मुझे बता दे तू
किस पे आ गया है वो। फिल्म भाई भाई के लिए सिर्फ 24 साल की उम्र में निमी को मिला क्रिटिक्स अवार्ड। और यही वो मकाम था दोस्तों, जबकि निम्मी ने अब हिंदी फिल्म जगत के ही नहीं बल्कि दर्शकों के दिलों में भी बहुत ही मजबूत जगह बना ली। इस दुनिया में सब चोर चोर, इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई पैसा चोर कोई निम्मी की अदाकारी, खूबसूरती और कामयाबी की दास्तान अब अपने उर्स पर पहुंची है। मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहाँ, ये प्यार मियाओ मियाओ मेरी सखी, अच्छी अच्छी मेरी सखी। दोस्तों 25 मार्च 2020 को ये दिग्गज अदाकारा निमी दिल का दौरा पड़ने से मुंबई के एक अस्पताल में इस फानी दुनिया को छोड़ के चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक निमी कई अरसों से बीमार थीं। वो कुछ दिनों के लिए मुंबई के सरला नर्सिंग होम में भर्ती थीं और आखिर बुधवार शाम को 6 बजे इनकी डेथ हो गई। वो 88 साल की थीं। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।